जोरदार। मेरा नाम हेमेसा मोटा है। मुझे तिब्बत के राजा धर्मराज से गंगोजी ने भेजा है। मैं यहाँ ज्ञान और शिक्षा के प्राचीन महाविहार में प्रवेश करना चाहता हूँ। यह भारत का महान नालंदा विहार है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ बौद्ध धर्म का विज्ञान भी दिया जाता है। यहाँ से कई देशों ने शिक्षा प्राप्त की है और आपको इस महान नालंदा विहार के अंदर जाने के लिए हमारे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अवश्य। मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। पंडितों के 3 कार्य कौन कौन से हैं? प्रवचन देना, शास्त्रार्थ करना एवं शास्त्र प्रणयन करना। 2 प्रकार के ग्रंथ कौन कौन से हैं? धार्मिक ग्रंथ एवं नीति ग्रंथ। मेरे आखिरी प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2 प्रकार के ज्ञान कौन कौन से हैं? यथा ज्ञान एवं व्यावहारिक ज्ञान। आप हमारे सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। आप अंदर जा सकते हैं। उसका कारण क्या है? अद्भुत। इस महाविहार में तो ज्ञान के साथ साथ जीवन के कई रहस्यों पर भी चर्चा होती है। नमस्कार, मेरा नाम हेमेसा मोटा है और मैं यहाँ का नया छात्र हूँ। आपका स्वागत है। जो भी यहाँ पर कोई
आइए। की शुरुआत करता है। वो पुस्तकालय में, अध्ययन कक्ष में और कभी कभी एकांत में चिंतन मनन करता। और जब कभी उसे किसी प्रश्न का उत्तर ना मिलता तो व्याकुल हो जाता। तब नालंदा विहार के महान आचार्य कमरशील और शांता रक्षी उसकी सहायता करते। समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब संपुटा की शिक्षा पूर्ण हो गई और अब वह भारत की अमूल्य ज्ञान को तिब्बत ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। तिब्बत पहुंचने के बाद संपुटा अपनी क्षेत्रीय भाषा बोटी की लिपि बनाने में जुट गया और अपने राजा धर्मराज सोमसेन गंपो के कहने पर उसने नालंदा विहार के संपूर्ण ज्ञान को उसी लिपि में पिरो कर रख दिया। नालंदा विहार के पुरातन ज्ञान के अनुवादकों के रूप में कुछ मुख्य नाम सामने आते हैं। अनुवादक जोग्रोली गैचन, शरफ जुडने और इनके अलावा पूज्य लुत्सावा जी हैं, जिनके 19वें अवतार लॉचन निंगचेन आज भी स्पीति के मुख्य मॉनेस्ट्री की गुफा में वास करते हैं। गुरुजी, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मंगल हो। विशाल है। अगर हम इसकी व्याख्या करें तो समय कम पड़ जाएगा। संपुटा द्वारा अमूल्य ज्ञान को तिब्बत ले जाने के बाद इतिहास के पन्नों में एक ऐसी काली रात आई जहां नालंदा विहार को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिशें की गई, पर वह कोशिशें नाकामयाब रही। परंतु जब कई विद्यार्थी सो रहे थे और कई ध्यान में लीन थे, वो भयानक रात नालंदा विहार के लिए विनाशकारी साबित हुई। पूरे विहार को आपने घेर लिया है। बचाओ, बचाओ। आक्रमण कोई भी बचने न पाए, सभी मूर्तियों को तोड़ दिया जाए। सबसे पहले इन काफिरों के पुस्तकालय को जला दिया जाए। नालंदा विश्वविद्यालय हो रहा, जो दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था। मैं पूर्ण रूप से शांति का संदेश देने वाले भगवान महात्मा बुद्ध से प्रेरित था। एक नरभक्षी, दुर्गी, संकी, शासक बख्तियार-खिलजी ने मेरे पूरे प्रांगण को जलाकर राख कर दिया। महीनों तक मैं चलता रहा, किसी ने मेरी सुन नहीं ली। मुझे सबसे अधिक तकलीफ तब हुई जब मेरे पुस्तकालय में आग लगा दी गई। मेरा यह पुस्तकालय 6 महीनों तक चलता रहा और भारत का सुनहरा भविष्य जलकर राख राख हो गया। बच्चों, मैं तो शांति का मंदिर था। अगर मैं चल फिर पाता तो सभी अमूल्य पोथी पत्रों को छिपा देता, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी हजारों सालों की मेहनत को पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सके। लेकिन मैं यह नहीं कर सका और इस तरह से मेरे स्वर्ण युग का अंत हो गया। पहली कड़ी में आपने यह देखा कि वो ज्ञान कैसे भारत से तिब्बत पहुंचा। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं, समय चलता रहता है, चलता रहता है, चलता
चलो यहाँ से। इसे छुआछूत की बीमारी, इसने हमारे साथ वाले गांव से चोरी किया है। इसने रोटी चोरी की है। तुम चलो यहाँ से। रुको लंदू रुको। मत रोइए। खाना खाइए। लामू धुंडुक बचपन से ही दयावान और करुणामय था। 2 वर्ष की आयु में उनकी 4वीं दलाई लामा के रूप में पहचान हुई और उन्होंने लासा से अपनी शिक्षा की शुरुआत की। चीनी आक्रमण के बाद 17 वर्ष की आयु में उन्होंने अस्थायी रूप से अपनी राजनीतिक पद को धारण किया। चीन से पत्र आया है। श्रीमान परम पूज्य दलाई लामा जी, मुझे बहुत खुशी होगी यदि आप हमारे होने वाले राज्य समारोह में शामिल हो। धन्यवाद। आपका प्रिय बहुत ज्यादा खाला, आप उनके लिए पर्दा लिखिए कि हम इसके बारे में जरूर सोचेंगे। जी गुंदेन। चीनी हमारा तिब्बत छोड़ो, चीनी हमारा तिब्बत छोड़ो, चीनी हमारा तिब्बत छोड़ो, तिब्बत आजाद है,
किसी भी हालत पर चीनी कैंप नहीं जाने देंगे। उनसे कहो कि अगर वो चाहते कि हम चीनी कैंप ना जाएं, तो हम हरगिज़ नहीं जाएंगे। ये मेरा वादा है उनसे। जी गुंजन, तंजन। कुंदन, आपको चीन से खतरा है। आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। कुंदन, आपको चीन से खतरा है। आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। इन लोगों का प्यार और स्नेह देखकर मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं मजबूर हूँ। मैं अपने लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं गुंजन, हमें अब तिब्बत के सभी लोगों को लगता है कि आपका यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। शायद आप सब सही कहते हैं। यदि मैं नहीं गया तो हालात और बिगड़ जाएंगे। फाला, हमारे जाने का बंदोबस्त करो। जी गुंजन। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। हमें लगता है हमें हमारा सोना और सभी कीमती चीजें साथ ले जानी चाहिए। हमें हमारे कीमती चीजें साथ ले जाना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि हमारे लिए सबसे मूल्यवान चीज हमारा ज्ञान और ग्रंथ है। हमें वही साथ लेकर जाना चाहिए और कुछ भी नहीं। आपकी आज्ञा। गुंजन, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। हमारे पास समय बहुत कम है। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। आप सब मेरे साथ आइए।
शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। आप लोगों को ही मालूम है कि हमारे दलाई लामा कहाँ पर हैं? हमें तो लगता है इन्होंने हमारे दलाई लामा को छुपा कर रखा है। हाँ, इन्होंने हमारे दलाई लामा को शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। वो जहाँ पर भी है सुरक्षित है, आप लोग चिंता मत कीजिए। हम कैसे माने कि वो सुरक्षित है? हम आपको सिर्फ आश्वासन दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप सभी के बीच कोई चीनी भी हो, इसलिए आप हमारे बात का विश्वास कीजिए। कोई भी भानी न पाए, इन्हें चारों तरफ से घेर लो। फट फट। बताइए दलाई लामा कहाँ है? हमें नहीं मालूम। मैं फिर पूछता हूँ, दलाई लामा कहाँ है? हमें नहीं मालूम। अगर आपको नहीं मालूम तो इन मंत्रियों को जरूर मालूम होगा। बताइए दलाई लामा कहाँ है? मैं फिर पूछता हूँ, दलाई लामा कहाँ है? कहाँ है दलाई लामा? मैं आखिरी बार पूछता हूँ, दलाई लामा कहाँ है? चलो यहाँ से। मुझे बात करो, मुझे बात करो। तुम्हें किताबें बहुत पसंद है ना? मैं तुम्हारे लिए किताबें लाऊंगी। तुम उठ जाओ, मुझसे बात करो। बोलिए ना, ये मुझसे बात करेंगे ना? आप लोग बोलते क्यों नहीं? बोलिए। मुझसे बात करेंगे ना?
खाने पीने के लिए कुछ बचा है? जी मौला। हम सबको थोड़ा थोड़ा बांट दो। रास्ते में चाइना वालों ने हमारे सैकड़ों लोगों को मार दिया। हमारी हालत बहुत खराब है। तुम्हें कैसे मालूम? मैं अभी लसन से आई हूँ और आपके छोड़ने के 2 दिन बाद दुर्बुली का तबाह हो गया और चाइना वालों ने हमारे तिब्बती सरकार को खत्म करके अपने सरकार को स्थापित कर दिए। कुंदेन, अब आपको हथियार उठाना ही पड़ेगा कुंदेन। नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने ना ही कभी हिंसा का साथ दिया है और ना ही कभी दूंगा। मैं अहिंसावादी हूँ, शांति प्रिय हूँ। आप जाइए, हम कुछ करते हैं। जी कुंदेन। अंधेरा होने वाला है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। पानी पी लेते हैं। आसमान को छूती पहाड़ियाँ और तेज बहाव नदियाँ भी हमारे कुंदेन का रास्ता नहीं रोक पाए। रास्ते में उनके शरीर को तरह तरह के बीमारियों ने घेर लिया। उनके पैर उनका साथ देने से इनकार कर रहे थे, पर कुंदेन उन 80,000 लोगों का हौसला नहीं तोड़ सकते थे जो उस कठिनाई भरे सफर में उनका साथ दे रहे थे। हमारे कुंदेन तो करुणामयी है, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए जिए हैं। कुंदेन अपने लोगों से प्यार करते हैं। बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं। हाँ, बहुत तादाद में लोग आ रहे हैं। कौन हो सकते हैं? सरसों को बुलाओ। सर, कुछ लोग हमारे बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं। जरा मेरी दूरबीन लाना। यहाँ तो बहुत तादाद में लोग आ रहे हैं, मगर ये हो कौन सकते हैं? कुंदेन, हिम्मत रखिए, हिंदुस्तानी बॉर्डर सामने
लामा जी हैं। हम इन्हीं का तो इंतजार कर रहे थे। नमस्कार, आपका भारत की धरती पर स्वागत है। हमें पहली खबर मिल गई थी कि आप आने वाले हैं। आइए। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले छुतुगमो से भारत की सीमा में प्रवेश किया। 6 अप्रैल को तवांग के जिला कमिश्नर हरमिंदर सिंह ने दलाई लामा जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू का संदेश दिया कि हम आपका भारत की धरती पर स्वागत करते हैं और भारत की धरती पर सही सलामत पहुंचने की बधाई देते हैं। दलाई लामा जी आ चुके हैं। उन्हें अंदर बुलाइए। नमस्ते दलाई लामा जी। नमस्ते नेहरू जी। आइए बैठिए। हम आपका भारत की धरती पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम जानते हैं इन दिनों तिब्बत में खून के आंसू है। तिब्बत हमेशा से एक शांतिपूर्ण देश रहा है। आप और आपके लोग हमारे मेहमान हैं और हम चाहते हैं कि आपके लोग भारत की धरती पर रहकर तिब्बती शिक्षा और पद्धति के साथ भारत की शिक्षा को भी अपनाएं और यही रहकर अपने जीवन यापन की शुरुआत करें। हम अपने और अपने देशवासियों की तरफ से भारत की पावन धरती को नमन करते हैं, जहां हमारे भगवान गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। साथ में हम आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें उसी पावन धरती पर रहने की अनुमति दी। ये वो धरती है जहां से तिब्बत ने अहिंसा, करुणा और दया का ज्ञान ग्रहण किया। आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। चलिए दलाई लामा जी। जो ज्ञान भारत से विलुप्त हो गया था, कड़ी परेशानियों के बावजूद दलाई लामा उस ज्ञान को तिब्बत से भारत लाए। सदियों पहले भारत को अपने पुरातन ज्ञान और शिक्षा की वजह से विश्व गुरु कहा जाता था। द ग्रेट 14th दलाई लामा उसी निर्मल नालंदा ज्ञान को पुनर्जीवित करने की अभिलाषा रखते हुए भारतीय मनोविज्ञान, मतिशोधन, माध्यमिक और प्रमाणिक सिद्धांतों के साथ साथ सेकुलर एथिक्स इन मॉडर्न एजुकेशन के नाम से भारत और दुनिया भर के कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों में प्रचलित कर रहे हैं और भारत को फिर से ज्ञान के सागर के रूप में प्रसिद्धि दिला रहे हैं। आज उनके एजुकेशन करिकुलम को अमेरिका, लंदन जैसे बड़े बड़े देशों में पढ़ाया जाता है। इस करिकुलम का मुख्य उद्देश्य करुणा, दया और अहिंसा है। इसीलिए एक भारतीय होने के नाते हम भारत सरकार से विनती करते हैं कि नोबेल पुरस्कार सम्मानित 4वें दलाई लामा को भारत रत्न भी दिया जाए। यदि आपको लगता है कि हमारी ये मांग उचित है तो आप सभी इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। मान्यता परंपरा के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए बोडी भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि बोडी भाषा को भी भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल किया जाए। यदि आपको लगता है कि
보채니 썸리야라코소 찬이 대모자니 썸리시는 그소 남사말 보채니 썸리야라코소 찬이 대모자니 썸리시는 그소 곤히니 다이 셰논 부다레라마 곤히니 다이 셰논 부다레라마 곤히니 다이 셰논 부다레라마 곤히니 다이 셰논 부다레라마 상의 통이 쏟게 되소 보니 셀라 시대 되